हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे वीडियो पर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीबीएसई क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के अंदर हम किस तरीके से जो हमारा थ्योरी होता है, जो हमारा एग्ज़ाम होता है मेन बोर्ड का, जिसमें हमारा 70 मार्क्स का टोटल जो पेपर होता है, उसमें हम किस तरीके से फुल टोटल 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। तो क्योंकि हमें पता होता है कि फिजिकल एजुकेशन एक बहुत ज़्यादा एक ईजी सब्जेक्ट है और इसीलिए ज़्यादातर बच्चे इसको ऑप्ट करते हैं, क्योंकि इसमें मार्क्स स्कोर करना फुल बहुत ज़्यादा आसान होता है। मतलब अगर पीसीएम या पीसीबी अगर आपके पास है या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो आपको जितना मेन सब्जेक्ट में आप जितना फोकस करोगे, अगर आपने उसका सिर्फ 5% फोकस फिजिकल एजुकेशन को दे दिया, वो भी लास्ट में जब आपका मेन बोर्ड एग्जाम होगा जस्ट उसके 1 वीक पहले, तो भी आपको इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 90+ तो आप स्कोर कर ही सकते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो, बहुत ईजी होता है स्कोर करना। तो इसी वीडियो में हम लोग उस चीज़ के बारे में बात करने वाले कि हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, कौन से टीचर्स को हमें फॉलो करना पड़ता है और हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे हम फुल स्कोर कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में। तो मेरा नाम है शौर्य द्विवेदी और मैंने मेरा फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम दिया था इसी साल, दैट इज़ 2025 के अंदर। और मेरा स्कोर था फिजिकल एजुकेशन में 70 में से 67 एंड प्रैक्टिकल में मेरे फुल मार्क्स दैट इज़ 30 आउट ऑफ 30। तो प्रैक्टिकल की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम थ्योरी को टारगेट करेंगे जिसमें हम 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मेरा स्कोर था 67, जो कि मैं अटैच कर दूंगा वीडियो में आप प्रूफ के लिए। और तो इस वीडियो में मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो की लेंथ मैं छोटी रखूंगा जिससे कि आपको टाइम बर्बाद ना हो आपका और आप इजीली समझ पाओ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करें कि फिजिकल एजुकेशन में किन किन चीज़ों की जरूरत होती है थ्योरी में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए, तो सबसे पहले आपको जो चैप्टर, आपके टोटल 10 चैप्टर्स होते हैं क्लास 12 में फिजिकल एजुकेशन के अंदर, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है ना, उसका वन शॉट देखना होता है। तो आप कि अगर स्कूल के टीचर अच्छे तो आप स्कूल के टीचरों का वन शॉट देख लो या फिर जैसे वो पढ़ाते हैं उस हिसाब से समझ सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपके स्कूल के टीचर अच्छे हों या ना अच्छे हों, आप एक बार यूट्यूब में जाकी सौदागर सर जो हैं उनका वन शॉट आप ज़रूर देख लेना। वो उन्होंने नई सीरीज़ भी लाई होगी 2026 वाले बैच में, तो आप अपनी सीरीज़ देख लेना। अगर आपको लगता है कि आप अभी लेक्चर्स अपलोड नहीं हुए, तो आप पिछले साल जो 2025 वाली सीरीज़ थी आप उसको भी देख करके अपने लेक्चर्स मतलब कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको देख लेना वन शॉट। उसके बाद सेकंड चीज़ जो आपको करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेक्चर देखने के बाद, दैट इज़ बुक रीडिंग करना। देखो, जो 3 मार्क्स मेरे कटे हैं ना फिजिकल एजुकेशन, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने एक बार साल के शुरू से अगर मैंने एंटायर कंसिस्टेंट ट्राई की अगर बुक रीडिंग करी होती, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी थी जिससे मेरे को लगता है कि 3 मार्क्स मेरे कटे हैं, कि मैंने अच्छे से बुक रीडिंग किया था। इस वजह से मेरे वो 3 मार्क्स कट गए हैं। लेकिन जितना भी मतलब आप अगर बुक रीड करोगे तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। तो तीसरी चीज़ जो हमें करनी होती है दैट इज़ आंसर प्रैक्टिस। तो आंसर प्रैक्टिस आपको बहुत पहले से नहीं करना है। जब आपके स्कूल में टेस्ट वगैरह होते हैं या फिर पीरियोडिक होते हैं या फिर मिड मिड होते हैं या फिर प्री बोर्ड होते हैं, तो उसी टाइम आपको क्या करना है ना, अपनी आंसर प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। और उसके बाद जब आपके पास बोर्ड होगा आपका, तो बोर्ड के पहले गैप भी होगा, तो उस गैप में आपको क्या करना है ना, कुछ सैम्पल पेपर लगा लेने हैं। उस सैम्पल पेपर ना आपको अब बुक मतलब ऐसा नहीं कि आप ओरली कर रहे हो, आप उसको राइट करके अच्छे से एक एक आंसर करके प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे आपको क्या होगा ना, एग्जाम टाइम पे आपका टाइम बचेगा और आपको पता होगा कितना किस आंसर में कितना लिखना है। अगर जैसे 3 मार्क का क्वेश्चन है तो पता होगा कितने वर्ड्स के अंदर हमको लिखना है, ताकि बोर्ड्स में आपको प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे जल्दी से जल्दी पेपर को अटेंड करना, आपका पेपर भी नहीं छूटेगा। जो हमारी चौथी चीज़ है दैट इज शॉर्ट नोट्स। तो जाकी सौदागर सर जो मैंने आपको बताया, उनके शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप परचेस कर सकते हो शॉर्ट नोट्स और वहाँ से पढ़ सकते हो। उनके शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। अगर मैं बात करूँ, मैंने बुक रीडिंग नहीं करी थी, मैंने सोलली उनका जो शॉर्ट नोट्स से उन पर डिपेंडेंट था। तो उनके शॉर्ट नोट्स से ही सोचो आप मेरे मेरे 67 मार्क्स आ गए हैं। तो अगर कोई एवरेज बच्चा है जिसका सिर्फ टारगेट है कि उसके 90+ मार्क्स उसको लाने हैं, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ करके भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। लास्ट जो चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल में अगर किस तरीके से मार्क्स स्कोर करने, अगर आपको ये जानना है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप जस्ट डिमांड कर लेना कमेंट सेक्शन में, तो मेरे को थोड़ा इजी हो जाएगा कि हाँ डिमांड है, तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन होएगा कि मैं मतलब